हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो यूजीसी ने रिलीज किया है। और इसके रिलीज होने के साथ ही साथ बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारी टेंशन जो है वो मैं स्प्रेड होते हुए देख पा रही हूँ। मेरे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट सुबह से पूछ रहे हैं। मॉर्निंग में मुझे भी ये पता चला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आई वाज नॉट अवेयर टिल येस्टरडे, और ये इवनिंग की बात है, कल ये जो शेयर होना स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद से सुबह से मैं इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वॉरिड हैं। स्पेशली अगर मैं एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स की बात करूं, इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिनका एडमिशन अभी हुआ है वो तो बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, क्या उनके एडमिशन प्रोसेस का होगा। और जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा सा परेशान हो गए हैं इस एनवायरमेंट के चलते। उनके लिए प्रॉब्लम की कोई बात है नहीं, लेकिन वो भी जबरदस्ती का टेंशन में आ गए हैं। तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देने के लिए मैं यहाँ पे अभी मौजूद हुई हूँ, इस वीडियो को बना रही हूँ। और इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको समझनी है, और वो कौन सी बातें हैं जिनसे ना तो पैनिक क्रिएट करना है और ना ही दूसरों को वो चीजें वायरल करनी है, स्प्रेड करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन है, दिस इज अबाउट द कमीशन डिसीजन रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग प्रोग्राम्स in the specialization of healthcare and allied disciplines falling under the NCAHP Act 2021 in ODL and online mode। इस नोटिफिकेशन के हेडलाइंस को पढ़ने के बाद एक चीज जो है वो कंफ्यूजन की तरह से स्प्रेड हो रही है, वो ये है कि ओडीएल और ऑनलाइन मोड में जो भी साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट पे फोकस करूंगी क्योंकि हमारा वही सब्जेक्ट है। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट को हम ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड में पढ़ ही नहीं सकते, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको काफी सारी चीजें और भी मिलती हैं। जैसे एक यहाँ पे जो लाइन है ये तो क्लियरली मेंशन कर ही रही है कि कोई भी जो हमारा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अब ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन मोड में एकेडमिक सेशन को कंडक्ट ही नहीं करेगा साइकोलॉजी के लिए एज अ स्पेशलाइजेशन। इस टर्म को मैं अभी आपके लिए हाईलाइट करके छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ये बात समझानी है कि ये साइकोलॉजी एज स्पेशलाइजेशन क्या है। ये हाईलाइट करने वाली बात है, समझने वाली बात है, इसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले तो आप एक बात ये जान लीजिए कि ये जो हमारे करंट स्टूडेंट्स है ना, जो इग्नू एमए के अभी के स्टूडेंट्स हैं, वो इससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं, अब इस समय पर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो सभी जिन्होंने जून जुलाई से पहले एडमिशन लिया था, जनवरी, उससे पिछला जून, उससे पिछली जनवरी, जो भी स्टूडेंट्स थे और उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। वो अपना कोर्स आराम से करें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिगार्डिंग द कोर्स। दूसरी चीज, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, जिनका एडमिशन अभी जून में हुआ है, कंफर्मेशन मेल भी आ गई है, पढ़ाई भी करने लगे हैं, बुक्स का इंतजार कर रहे हैं, सारी चीजें शुरू हो गई हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या हमारा एडमिशन रिवर्ट हो जाएगा, क्या हमें जो है वो अब आगे पढ़ने को नहीं मिलेगा। इस तरीके का कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में है। तो आप ये जान लीजिए कि एमईटी ने भी इस चीज को प्रूव किया है, एमईटी यूनिवर्सिटी ने, कि जिन जिन के स्टूडेंट्स के एडमिशन हो गए हैं वो तो बिल्कुल सेफ जोन में है, चाहे वो अभी के ही एडमिशन क्यों ना हो। तो आप इस चीज को लेकर परेशान मत होइए कि अगर आपने एडमिशन ले लिया था, जो अभी की रिसेंट की मैं बात कर रही हूँ, जून एडमिशन की, जून साइकिल की, तो क्या हमारा एडमिशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, फीस रिवर्ट होगी और क्या होगा। ये जरूर हम कह के चल सकते हैं, 1% मान के चल सकते हैं कि जो इग्नू है वो इस पर अपने एंड से भी कोई डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो डिसीजन स्टूडेंट्स के फेवर में ही आएगा, ये 100% श्योर है। तो इस चीज से आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहिए। उसके बाद इग्नू का जो फाइनल इस पर नोटिफिकेशन आता है, फाइनल जो कमेंट आता है, उससे भी चीजें आपको क्लियर होंगी, तो उसके लिए भी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पे समझने वाली कि जो इग्नू है ना, इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके पास अपनी भी पावर्स हैं, अपने भी रूल्स हैं जो वो फॉलो कर सकता है। मतलब इग्नू हैज सर्टेन फ्रीडम ओवर यूजीसी। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन आप समझिए कि इसमें इसके पीछे बहुत सारे जो लीगल अथॉरिटीज हैं जिनके अपने स्टेटमेंट्स आएंगे, जो इन चीजों को सही से देखेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाना ही बंद कर दे इग्नू, या स्टूडेंट जो है वो पढ़ना ही बंद कर दे साइकोलॉजी को ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में पूरी तरीके से। क्योंकि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो, उसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अब बाद में बनते हैं, वो एक सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ा जाता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो उस वजह से भी इस बात के चांसेस हैं कि आप जो अपना बीएससी में देख रहे हैं या बीए में या एमए साइकोलॉजी में देख रहे हैं, आपके एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे फ्रीडम खत्म नहीं होती है। एक चीज मैंने हाईलाइट की थी साइकोलॉजी एज स्पेशलाइजेशन, जिसको क्लियर करने के लिए मैं आपको पहले एक दूसरी टैब की तरफ लेकर आती हूँ, विच इज दिस वन। यस, मैंने पहले से ओपन की हुई है। ये एमबीपीसी के एडमिशन के टाइम पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने एडमिशन लिया था तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती है। अब आप यहाँ पे देखिए, एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 NCAHP Act 2021 has been notified on 28 March 2021। इसका पूरा नोटिफिकेशन है। द एक्ट मेंशंस अलाइड एंड हेल्थ केयर क्वालिफिकेशन एज अ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और डिग्री ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू रेगुलर लर्निंग मोड।
ये जो आप डिस्टेंस में एमए साइकोलॉजी में जब एडमिशन लेते हैं तो ये तो आपको यहाँ पर भी चीज क्लियर की जाती है कि ये जो कोर्स है वो एनसीएएचपी के अंदर नहीं आता है, ये पहले से ही नहीं आता है। तो इट इज एडवाइज टू गो थ्रू द एनसीएएचपी एक्ट बिफोर टेकिंग एडमिशन इन मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी प्रोग्राम ऑफ इग्नू टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब अगर आप ये सोच रहे थे कि हम एमए साइकोलॉजी पढ़ के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बन जाएंगे या हम साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट बन जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो पहले से ही ये चीज इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन होती है। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द एक्ट मेंशंस अलाइड एंड हेल्थ केयर क्वालिफिकेशन एज अ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और डिग्री ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू रेगुलर लर्निंग मोड। इसके इक्विवेलेंट है हमारा पीजीडीआरपीसी, जो कि इग्नू का एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। तो अभी हमें ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है इस बात को लेकर कि साइकोलॉजी एज स्पेशलाइजेशन में साइकोलॉजी की डिग्री इंक्लूड होगी या नहीं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, एमए साइकोलॉजी जो आप एमएपीसी का कोर्स करते हैं वो एक डिग्री है, वो आपका स्पेशलाइजेशन में काउंट नहीं होता एज ऑफ नाउ। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं है तो इस पर भी इग्नू अपनी तरफ से एक डिसीजन देगा कि क्या इग्नू एमएपीसी का जो कोर्स है वो स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी में डाला जाए। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि अभी तक ये स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी में नहीं है, ये एक डिग्री है, एजुकेशनल डिग्री है। आप एक डिग्री के लिए भी तो पढ़ते हैं, क्योंकि एमएस साइकोलॉजी करने के बाद आप टीचिंग की फील्ड में भी तो जा सकते हैं, वहां भी तो ये एप्लीकेबल है। एजुकेशनल काउंसलर जो होते हैं वो भी तो इसमें बनते हैं। और इसके अलावा आप सर्टेन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां से भी ये कोर्स एसोसिएटेड है। तो क्या हमें फ्यूचर में पीजीटी साइकोलॉजी नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने डिस्टेंस से कर लिया था इसलिए हम उसको नहीं कर सकते? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ कहा गया है कि आप ये बताइए कि पीजीटी साइकोलॉजी बनने के लिए डिस्टेंस में जो है वो आप परस्यू नहीं कर सकते एमए साइकोलॉजी को। तो बहुत सारे कैचेस अभी इसके अंदर हैं जिनको सॉल्व होना जरूरी है। उससे पहले आप इस रिजल्ट पे मत पहुंचिए कि एमए साइकोलॉजी का कोर्स जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक मेंटल हेल्थ नहीं बनाता, इसके और भी क्राइटेरियाज हैं और भी डायमेंशन है। कुछ ना कुछ इसमें एक्सटेंशन होंगे, कुछ ना कुछ इसमें जो है बदलाव होंगे, कुछ ना कुछ आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने भी अपनी तरफ से इग्नू को जो है वो एक अथॉरिटीज को मेल किया हुआ है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इस पर और क्लैरिटी जैसे ही मुझे मिलेगी मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। वी आर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद देम। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इग्नू के पास खुद भी पावर्स हैं बहुत सारी चीजों के लिए, और ये जो इग्नू है ये स्पेशली डिजाइन हुआ था डिस्टेंस लर्निंग में एजुकेशन को परस्यू कराने के लिए। तो उस पर्पस को तो यहाँ पे आके एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए खत्म नहीं किया जाएगा, अदर्स के लिए भी। मैं यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे तो अदर्स को भी इंक्लूड कर सकती हूँ। तो ये चीज यहाँ से काफी क्लियर होती है मेरे ख्याल से काफी कंफ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से ये एमएपीसी को लेकर आपको वरिड नहीं होना है। और हाँ, एक क्वेश्चन को और मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ जो हमारे स्टूडेंट्स का है, वो ये कि अब ये तो हमने एमएपीसी इग्नू से कर लिया तो क्या अब हमारा फ्यूचर खत्म, अब हम कुछ नहीं बन सकते? मैंने आपको ये दिखाया, डिस्क्लेमर दिखाया जो कि पहले से था। देयर आर न्यूमरस वे टू गो इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जॉब्स हैं, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो अभी कुछ टाइम पहले आपने आरसीआई का जो आप अपडेट देखा था जिसके अकॉर्डिंग चीजें बदली थी, तो क्या उसके बाद इग्नू में लोगों ने एडमिशन नहीं लिया? वहां पर भी तो वही चीज फॉलो हो रही थी, पर उस चीज को तब भी किया ना। तो उसी तरीके से अभी और आगे रास्ते निकलेंगे जिसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि क्या है। थोड़ा आपको टाइम देना होगा चीजों को समझने में, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत सारी चीजों को क्लियर अभी भी नहीं कर रहा है। हाँ, लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं और सिंपल सी बात कह दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ मुझे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट भेजे, उसमें क्लियरली लिख दिया है अब नहीं होगा एडमिशन इग्नू एमएपीसी में, अब नहीं कर सकते हैं आप इग्नू से साइकोलॉजी सब्जेक्ट को परस्यू। तो इस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं जहां पे इग्नू के एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, विच इज नॉट द राइट थिंग। तो पूरी क्लैरिटी के साथ अभी भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, और बने रहिए आप हमारे चैनल पर। कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं इसके बारे में आपको जरूर बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए। मैं भी मॉर्निंग से इसी पे रिसर्च कर रही हूँ, जस्ट टू मेक यू श्योर कि ये जो नोटिफिकेशन है वो इतना ट्रबलिंग नहीं है जितना आप उसको लेकर चल रहे हैं। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।